हेलो बच्चों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कितनी ज़मीन कितना धन। बच्चों, किसी चीज़ की कोई सीमा तो है नहीं। एक कहानी है कि राजस्थान के एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। तो उसके पास 5 बीघा ज़मीन थी और छोटी सी झोपड़ी थी और उसमें दो बार साल में फसल भी हो जाती थी। तो जिससे उनका जो गुजारा था वो बहुत अच्छी तरीके से चलता था। तो इस तरह से वो लोग रह रहे थे और जो बचा खुचा होता था अपने अड़ोस पड़ोस में दीन दुखियों को भी दान कर देते थे। एक बार उनके घर में कुछ रिश्तेदार आ गए। वो रिश्तेदार जो थे वो थोड़े अमीर थे। उनकी पत्नी के ने बहुत अच्छे अच्छे गहने पहन रखे थे, बच्चों ने भी गोटे वाले कपड़े पहन रखे थे और बहुत अच्छे से मतलब उनके पास बहुत सारा पैसा था। तो जो किसान की पत्नी थी वो सब देखा, उन तो उसके मन में भी हुआ कि मुझे भी ये ऐसा मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। जब वो चले गए रिश्तेदार, तो पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो उनके पास कितने अच्छे अच्छे जेवर थे, साड़ी कितनी अच्छी पहनी थी उन्होंने और बच्चे भी खूब अच्छे थे। तो उस किसान के मन में भी बात बैठ गई कि हाँ, बात तो ठीक कह रही है। तो उसने कुछ रुपया सेठ जमींदार से उधार लेकर के कुछ और ज़मीन खरीद ली और 100 बीघा ज़मीन खरीद ली, जिससे कि वो उस पर खेती करने लगा और कुछ सालों में ही बहुत अमीर हो गया। बहुत सारा पैसा हो गया। उसने बैल, 4 जोड़ी बैल खरीद लिए, एक ऊँट खरीद लिया, एक रथ खरीद लिया। इस तरह से उसके और बड़ा सा घर भी हो गया। तो वो जो थे और खुश रहने लगे। बच्चे भी स्कूल जाने लगे, उसकी पत्नी के पास भी सोने के जेवर भी हो गए और वो लोग बहुत आराम से रहने लग गए। उन्हें किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं थी। तब तक किसान को तो लालच ही पैदा हो गया था। उसका एक जमींदार था। उसको देख देख के उसके मन में आता रहता था कि मैं जमींदार से भी ज़्यादा अमीर बन जाऊँ तो कितना अच्छा हो। तो वो बस एक ही धुन उसको लगी रहती थी। तब तक उसको कहीं से पता चला कि राजस्थान के एक गांव में नहर आने वाली है, गंगानगर में। वहाँ पर नहर निकलने वाली है और नहर के आसपास की जो ज़मीन है वो बहुत सस्ती बिक रही है। तो उसने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से बहुत सारी ज़मीन खरीदूँगा। तो सब बच्चों ने मना किया, पत्नी ने भी मना किया कि तुम जाके वहाँ क्या करोगे, वहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, बाघ भेड़ वगैरह सब वहाँ घूमते रहते हैं, तो इतनी ज़रूरत क्या है, हम लोगों का बहुत अच्छे से आराम से काम चल रहा है, मत जाओ। तो उसने किसी की नहीं सुनी और वो वहाँ पर चल दिया। बच्चों, उन दिनों कोई वो घोड़ा गाड़ी या सवारी का तो कुछ होता नहीं था। पैदल चलता 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 वो गंगानगर पहुँच गया।